After 11 long years, we are blessed with a baby girl. मैं जानता हूँ आपको पता नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूँ। क्या चीज़ कैसे? खुद का बचपन में जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे क्या होता था, द मेन थिंग दैट यू शुड डू इज टू लर्न एंड मास्टर टेबल, मतलब पहाड़ा उसको बोलते थे। पहाड़ा 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, ऐसे करके 20 में हर दिन जाओ पहाड़ा। और आई टू कैरी, मतलब एक पॉलीथीन होती थी, उसमें बस एक बुक डालो, पेंसिल वगैरह कुछ, और ऐसे ऐसे लेते लेते हवाई स्लीपर पहनते 1.5-2 किलोमीटर जाओ, जब आपको मन करे वापस आ जाओ। सो आई एंजॉयड दैट। बैक देन हम लोग वही अफोर्ड कर सकते थे। बचपन में सबको मुझे बोलता था पहाड़ा करो, पहाड़ा सब अच्छे से कर लिया था, बोला गुना भागा ऐसे, मैथ्स अच्छे से, मैथ्स कर लिया था। मतलब 10th बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। 10th तो किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 12th होता है। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन इज द हाईएस्ट स्टडीज, दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर। और उसके बाद जब आपने ग्रेजुएशन कर दिया, देन दे आस्क यू टू डू सम जॉब। पर इतना पढ़ाई किया क्यों? वो तो जॉब के लिए किया ना, जॉब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो आप जॉब कर लेते हो, अच्छा सैलरी आना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। पैसे, आपके पास पैसे आ गए, शादी कर लो। बिना शादी का इस सब का क्या पर्पस है? बच्चे कर लो। बच्चे कब होंगे? बिना बच्चे, मतलब समझ रहे हो सोसाइटी क्या समझेगी? कौन वंश कौन आगे बढ़ाएगा? चुप के मैं हलचल। मैं जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से चीटियाँ मैंने धुनाट दिया। और जब आपको बेबी गर्ल हो जाती है, एवरीवन इज हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चीयरफुल होते हैं, सब कुछ अच्छे होते हैं। देन डीप इनसाइड दे नो दे नीड अ सन, ऑब्वियसली यू नीड सन, तो बेटा करो, ऐसे नहीं बेटा करो। जब आपके बेटे भी हो जाए, देन दे लाइक जनो कौन पढ़वाएगा? और यहाँ पे तो कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा खर्चा कर सकता है देवघर में, किसका उपनयन संस्कार में जो सेक्रेट थर्ड सेरेमनी किसका ज्यादा धूमधाम से होते हैं, तो कंपटीशन चल, वो अच्छे से करो। जब आप सब कुछ सेटल कर देते हो, उसके बाद आप, बहुत लोग ट्राई करते हैं बेबी के लिए, समटाइम्स इट जस्ट डजंट हैपन। That was the case with दीदी and जियाजी। वो बाबा और पूजा सब कुछ करके देख रहे थे, nothing happened and I didn't want them to have a son or a daughter। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ दीदी संभाल नहीं सकती यार। दीदी मतलब इसके पास का नहीं है बच्चे संभालना। पेरेंटिंग इज एन आर्ट, मतलब यहाँ के तो लोग तो नहीं करते हैं, वो तो पेरेंटिंग तो खैर होते, छोड़ दो। मैं नहीं चाहता था। तो एक दिन जब मैं, दादी क्यूट बैठी हुई है इधर पास में, जा हेलो प्रणाम दादी। तो एक दिन जब मैं केदारनाथ जाने के लिए एक दिन पहले दीदी के घर गया था, तो शी सेड कि शी वाज लिटरली क्राइंग एंड सेड कि अब मुझे चाहिए, अब मुझे कुछ करना है, आई एम ट्राइंग सो हार्ड, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आई सेड कि अच्छा ठीक है। अब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं भी राजी हो जाता हूँ। तो मैं जानता था कि इसके दिमाग में कुछ ब्लॉकेज है जिसके कारण नहीं हो रहा। मेरा ये बिलीफ है पर्सनल कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स यू एंड यू अलोन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, नो वन एल्स। तो मैंने उसको शांत करवाया, ले डाउन, अच्छे सो। मैं जानता हूँ कि इसने ये मान लिया है कि मुझे मुश्किल होगी भी, दैट्स व्हाट शी इज एक्सपीरियंसिंग। तो मैंने बोला तो लेट जाओ। 2 तरह के सजेशन होते हैं दिमागों में, एक होता है ऑटो सजेशन जो आदमी खुद देता है, एक होता है हेटेरो सजेशन जो बाहर से मिलता है। तो मुझे लगा कि ये हेटेरो तो ऐसा कोई क्यों ही देगा, क्योंकि और किसी को फैमिली में प्रॉब्लम हो ही नहीं है। अगर किसी को होती तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, तो हेटेरो नहीं। जाओ वापस जाओ, धीरे रिलैक्स करते। वो 16 साल की जब थी, वो जब 16 साल की थी, she saw an actress and she was watching a movie and it was an actress who was having difficulty to consume। उस एक्ट्रेस को प्रॉब्लम हो रही थी बेबी में, तो दीदी वाइकेरियसली जी ली वो मोमेंट एज एन एक्ट्रेस, एंड उसने दिमाग में डाला कि मुझे भी प्रॉब्लम होगी। यही होती है सबकॉन्शियस की कमाल की, वो एक मतलब वो तिनका ही काफी होता है बर्बाद करने के लिए। उसके दिमाग में बैठ गया और मुझे लगा कि हाँ, इसके कारण हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम हो रही। आई एम फीलिंग बेटर। उसके बाद मैं कैंची धाम चला गया, व्हेन आई केम बैक शी वाज पॉजिटिव। और उसके बाद वी हैव आवर लिटिल एंजल नाउ विद अस। मोरल ऑफ द स्टोरी इज की वॉच आउट फॉर द थॉट्स व्हाट यू इम्प्रिंट ऑन योर सबकॉन्शियस, वही करता है सब कुछ। तो सोसाइटी के साथ ऐसा ही है, वो चाहते हैं कि आप वैसे ही जियो जैसे उन्होंने जिया था, मतलब एग्जैक्ट वही करो जो उन्होंने, मैं कर रहा हूँ तुम भी वही करो, ये कर लो वो कर लो। उनके पास पूरा मतलब सब कुछ होता है कि क्या करना है जिंदगी में। दे हैव फिगर्ड इट आउट ऑल बाय देमसेल्व्स एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। अब ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल रॉन्ग इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ किड और सन। अभी मुझे कोई बेबी दे दे एंड आई जस्ट कैन नॉट, इवन फॉर अ मैरिज आई कैन, मेरे पास का बात नहीं है। फॉर नाउ मेरे पास का बात नहीं है। So I cannot do that unless you control your own subconscious, somebody else will। ये भी बात है। तो दीदी के घर में जाना तो कम हो रहा है, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो आपको मीशू
जी हाँ, मीशू के दर्शन कर रहा हूँ। तो मीशू रखा, मैंने उसका नाम गंगोत्री रखा है, मैं उसको गंगोत्री बोलता हूँ, लेकिन कोई मुझे बोलने नहीं देता है। नहीं गंगोत्री ये कैसा नाम है? बोले गंगोत्री बोलने से आदमी पवित्र हो जाता है। यार क्या तुम लोग बात करते हो, और मैं अपना निकनेम नहीं रख सकता हूँ क्या? मैं गंगोत्री बुलाता हूँ उसको, लेकिन कोई और बुलाने नहीं देता मुझे। उसका निकनेम अभी मीशू है ना, स्टिल शी इज आस्किंग फॉर अ नेम की शांभवी रखना ठीक होगा क्या, ये रखना ठीक होगा? अभी तक तो मैं नाम नहीं सोच पाई। वैसे 3 तारीख को दीदी का प्लान बन रहा है भूल भुलैया 3 जाने का। मैं एक्साइटेड इस बार नहीं हूँ, पिछली बार भी भूल भुलैया 2 अब कुछ खास नहीं, इस बार दीदी के साथ थोड़ा अच्छा मजा आ जाता है, तो उसी के साथ कोई मूवी पचा सकता हूँ मैं। उस दिन सुबह अगर वो राजी होती है तो उस दिन आपको मीशू के दर्शन कराऊंगा 3 तारीख। मैं तो चौंक जाता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे, मतलब कैसे लोड ले लेते हैं लोग, मतलब जिंदगी भर अब इसका ख्याल रखना आपको, जिंदगी। आई एम नॉट श्योर कि ये व्लॉग देखने के बाद जीजा जी खुश होंगे। खुश तो नहीं होते वो मेरे वीडियो देख के, पर मीशू अगर चेहरा वगैरह वो थोड़ा सा भी उसके बारे में मैंने बता दी, जीजा जी यार गजब हो जाते हैं। मतलब मैं जब जाता हूँ मुझे एक किस नहीं लेने देते हैं, एक किस नहीं करने देते हैं, गार्ड जैसे बन के वहाँ प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन उनके जाने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ। जीजा जी को क्या पता है कि मैंने कितने किस ले चुके, मैंने कितना किस ले ली, मैंने कितना किस कर चुका हूँ। अरे क्या होता है सेंटेंस, मैंने कितना किस किया है। हाँ, मैंने कितना किस किया है मीशू को। ये व्लॉग ना देखियो। बाय द वे, बच्चे दूसरे के तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, अपने नहीं, लेकिन वो स्मेल गजब करते हैं यार। स्टार्टिंग से बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, स्मेल। तो ये आपको बस बता रहा था मीशू के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि मम्मी के जाने के 12 दिन बाद एक वापस लेडी आई हम लोग के फैमिली में, एंड वी आर जुबिलेंट। बाय द वे, आज 28 अक्टूबर केदारनाथ के गेट 3 तारीख को बंद हो जाएंगे। इस साल में जो केदारनाथ इस साल का वो बहुत खतरनाक ही था। बादल फटे, रोड खत्म हो गया, पूरा रोड उड़ गया, लोगों का भी डेथ हुआ, टोटल केओस था। नए रास्ते बने, जहाँ पे जिस रास्ते से लोग जा रहे थे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ केदारनाथ में। ऊपर वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे हमारे होटल्स को हटा के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। बहुत ज़्यादा कियोटिक था इस साल का केदारनाथ। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरा वो मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ कि मैं अभी वो ऐसा कुछ जा सकता था, पर शायद मैं वहाँ ही रह जाता, कभी वापस आता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी मेरा स्टेट कैसा था। तो आई थॉट कि इस बार स्किप करते हैं हिमालय, इस बार रहने देते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव 3-4 डेज एंड आप एक्साइटेड हो कि 3 तारीख को मैं जा रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि पिछली बार जब मेरा व्लॉग्स देखा था लोगों ने, तो उस बहुत लोग गए थे, क्योंकि देख के आपको इंटाइज करता है ना, आपको लगता है कि चलो यार अब रहा नहीं जा रहा, अब चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप जा सकते हो 3 तारीख से पहले, तो गो। एंड मैं आपको बस ये बोलूँगा कि एकदम ओपन होके जाना कि इट्स अ पॉसिबिलिटी। वो बस देखने की चीज़ नहीं है, देख के वापस आ गए, मतलब कबड्डी खेलने की चीज़ नहीं, एकदम वो पॉसिबिलिटी है। आप उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हो आप पे डिपेंड करता है। देखो कितना वहाँ से ग्रैब्स कर सकते हो। ऐसे मनाया जाता है दिन। आजकल लेटली यहाँ रॉबरी हुआ। पहले मैं वहाँ पे खाता था किशुन चाचा की दुकान में, 3 पराठा यहाँ पे फेमस है। तो इधर वाले जो है आजकल ये बड़ा बेजोड़ बनाते हैं पराठा, लुच्चू सा पराठा दुकान। तो अब बस ये मैं इंजॉय करूँगा, जो आपको नहीं दिखाऊंगा मैं खाते हुए, बस आपको यही तक दर्शन था। यहाँ पे जो पराठा खाने के लिए आते हैं वो नंबर लगाते हैं, उनके और टाइम लगता है, मतलब कि 40 मिनट लग जाता है, पर मैं पहले ही नंबर लगा देता हूँ फ़ोन पे। तो बस मुझे जाना होता है। अभी मैं गया 10 सेकंड में अपना, और वहाँ पे कितने लोग शायद खड़े होंगे। नेपल्स का पिज्ज़ा नहीं तो लुच्चू का पराठा ही सही। किसी शख्स ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था लास्ट वीडियो की, अगर ट्रिप पर जा रहे हो तो अपने सामान का चीज़ से ध्यान रखना, क्योंकि आप बहुत चीज़ें ढूंढते खोते हैं और आपका पासवर्ड भी खो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। गैस उसने मुझे बड़ी जल्दी पहचान लिया, क्योंकि मेरा लेंस कैप खो गया जब मैं ब्लॉग कर रहा था।